देखिए, अभी तक सवाल में आर का मान 0 रखा था तो एक समीकरण मिला था, आर का मान 2 रखा था दूसरा समीकरण मिला था। आर का मान हम यहाँ पर 2 रखेंगे, पहले 0 रखे थे फिर 1 रखे थे। यहाँ आर बराबर 2 रखने पर जब आर बराबर 2 रखोगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में तो ए बराबर 3Q धन 2। अब हम दोनों पक्षों का घन करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर जब दोनों पक्षों का घन करेंगे तो देखिए क्या होगा। दोनों पक्षों का घन करेंगे तो यहाँ हो गया a पर पावर 3 बराबर 3Q प्लस 2 के घाते 3। अब हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या था? a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्ठक में a प्लस बी। अब इसी से आइए खोलेंगे हम तो a के घाते 3 हो गया, यह बराबर 3 के क्यू के घाते 3 धन 2 के घाते 3 धन 3 गुणते 3Q गुणते 2 कोष्ठक में 3Q धन 2। अब आइए हल करिए। ए क्यूब का मान क्या आता है? ए क्यूब बराबर 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27 क्यूब प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 त्रिकाई 9 दूनी 18 क्यूब कोष्ठक में 3Q धन 2। अब यहाँ पर देखिए बेटा 18 का इसमें गुणा करेंगे। ए क्यूब बराबर 27 क्यू के घाते 3 धन 8 धन 18 तिहाई 54 क्यू स्क्वायर प्लस 18 दूनी 36 क्यू। अब 8 को बाहर रख दो, बाकी एक जगह रख दो तो ये हो गया ए क्यूब बराबर 27 क्यूब धन 54 क्यू स्क्वायर धन 36 क्यू प्लस 8। आइए अब कामन ले लें। ए क्यूब बराबर, यहाँ देखिए इतने में केवल 9 लेना, 9 कामन ले लिया, 9 त्रिक 27 क्यूब धन 9 छंग 54 क्यू स्क्वायर धन 9 चौ 36 क्यू प्लस 8। अब इसके जगह बेटा इतना बड़ा राशि के जगह हम यम लिख दें तो 9m धन 2 के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ आइए बेटा, यहाँ क्या 3Q क्यूब धन 6Q स्क्वायर धन 4Q बराबर यम, चूँकि इतना बराबर यम। अब यहाँ लिख दिया ए क्यूब बराबर 9m प्लस यहाँ देखिए क्या है 8। इतने के जगह पूरे की जगह क्या रख दिया हमने? यम। तो हमारा क्या हो गया? ए क्यूब बराबर 9m धन 8। अब देखिए आगे आइए। अब समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से। पहले समीकरण में क्या आया था बेटा? ये समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 में क्या आया था? ए क्यूब बराबर 9m। दूसरे में क्या आया था?
ए क्यूब बराबर 9m धन 1। तीसरे में क्या है, ए क्यूब बराबर 9m धन 8। तो देखिए अभी हो गया बेटा कि समीकरण 1, समीकरण 2 व समीकरण 3 से ए क्यूब बराबर 9m धन 1, 9m धन 8। नीचे लिख दें किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए 9m कामा 9m धन 1 या 9m धन 8 के रूप में होता है। इस प्रकार से यह पूरी प्रश्नावली ख़त्म हुई। पहले देखिए आप क्या करेंगे, पहले आप मानेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक है, a बराबर b क्यू धन r। अब b का मान 3 रखेंगे तो r का मान 0, 1, 2 होगा। तो पहले 0 से करके एक समीकरण बना लें, फिर r बराबर 1 रख कर एक समीकरण बना ले घन करके, फिर r बराबर 2 रख कर एक समीकरण बना दे। तीनों समीकरणों को देखेंगे तो तीनों समीकरणों में a क्यूब का मान जो आएगा वह 9m के रूप में और 9m धन 1 के रूप में और 9m धन 8 के रूप में होगा। इस प्रकार से प्रश्नावली 1.1 ख़त्म हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.2 हम पढ़ेंगे। थैंक यू। प्रिय छात्रों नमस्कार। प्रश्नावली 1.2 हम पढ़ाने जा रहे हैं। 1.2 पढ़ाने के पहले हम अभाज्य और भाज्य गुणनखंड के बारे में जानेंगे कि भाज्य किसे कहते हैं, अभाज्य किसे कहते हैं। तो देखिए बेटा, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। करा स्वयं और एक के अलावा किसी संख्या से और विभाजित हो जाए तो उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। देखिए जैसे 4 देखिए, एक चौके 4, स्वयं 4 एकान्नम 4 कट गया, 2 दूनी 4 से भी 2 से भी कटा ना, तो 4 से कटा, 1 से कटा, 2 से कटा, इसलिए क्या है, भाज्य है। 6 है, 6 2 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, तो क्या है, भाज्य संख्या। तो वे संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 देखिए, 1 से कटेगा और स्वयं 2 से कटेगा और किसी से कटेगा नहीं कटेगा, तो ये क्या हो गया, अभाज्य संख्या। 3 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। 7 1 से कटेगा और स्वयं 7 से कटेगा, इसलिए सब क्या हैं, अभाज्य संख्या हैं। क्या हैं बेटा, ये सब अभाज्य संख्या हैं। देखिए बेटा, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है, जैसे मान लीजिए मैं रफ करके बता देता हूँ, 30 है। कितना है, 30। तो इसका खंड करो, 2 तिहाई 6 पंचे 30। अब इसे बेटा अगर इसका रूप बदल दोगे, 5 गुणते 3 गुणते 2, तो क्या कोई प्रभाव पड़ेगा, 5 तिहाई 15 दूनी 30। फिर एक लड़का कहा सर ऐसे कर दीजिए, 3 गुणते या करके 3 गुणते 5 गुणते 2, 3 5 15 दूनी 30। माने कोई
ये है 30, 2 से कट जा रहा है, भाज्य है। और ये क्या है, तीनों अभाज्य हैं। इनको किसी भी क्रम में रखा जाए तो इनके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इनके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए बेटा ये क्या है, देखिए प्रत्येक गणित की आधारभूत प्रमेय प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को, जैसे 30 भाज्य था, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में 2 गुणे 3 गुणे 5 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता, माने क्रम बदल दे तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मान लो 210 है, आप 2 से भाग दीजिए तो 2 1 के 2, 0, 2 5 10। आइए आगे, फिर देखो बेटा 3 से काटो, 3 त्रिकाएँ 9, 1 10, 3 5 15। फिर देखो 5 से 5 7 35, फिर 7 से 7 51 7। अर्थात क्या हो गया, 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 7। ऐसे भी लिख सकते 2 तिहाई 6 पंचे 30 सत्ते 210। उल्टा कर दो, 7 गुणते 5 गुणते 3 गुणते 2। इसका भी करो गुणा, 7 पच्चे 35, 35 दूनी 70 तिहाई 210। या बेटा आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 गुणते 5 गुणते 2 गुणते 7, 3 पच्चे 15 दूनी 30 सत्ते 200। इनके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और देखिए इस प्रश्नावली में बेटा एक फार्मूला आएगा, सूत्र है पहला पद गुणे दूसरा पद बराबर म स गुणे ल स। पहला पद गुणे दूसरा पद बराबर म स गुणे ल स, या पहला पद गुणे दूसरा संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इंटू एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, माने म स गुणे ल स। संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। पहला पद गुणे दूसरा पद बराबर म स गुणे ल स। अब चलिए बेटा आगे देखें, प्रश्नावली 1.2 निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए इसमें पहली सवाल है 140, दूसरी है 156, तीसरा है 3825, चौथा है 5005, पाँचवा है 7429। तो देखिए पहली सवाल हम लगाने जा रहे हैं, 140 का करना है, 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो यहाँ 140 लिख दिया। अब हम 140 लिखने के बाद इसका खंड करेंगे। इकाई के अंक पर 0 है, 2 से कट जाएगा, 2 एकन्नम 2, 2 सत्ते 14 और यहाँ 0। फिर इकाई पर 0 है, 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 1 7, 2 पंचे 10। फिर देखो बेटा 3 से नहीं कटेगा, अब 5 से कटेगा, 5 एकन्नम 5, 5 सत्ते 35, 7 से कटेगा, 7 एक्के 7। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हुए, 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 7। और थोड़ा रूप बदल दो, 2 कई बार है, 2 बार, 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणते 7। देखिए दूसरा सवाल है 156। क्या है 156, तो
तो 156 का अभाज्य गुणनखंड कह रहा है, तो 156 का हम क्या करेंगे, खंड करेंगे। देखिए इकाई पर 6 है तो 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 8 16, 2 8 16। फिर देखिए 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 1 7, 2 9 18। अब देखिए 9 3 12, 3 से कट जाएगा, 3 13, 3 1 के 3, 3 त्रिकाई 9। फिर 13 से कटेगा, 13 1 9 13। तो इसके कितने हो गए बोलिए, 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 13। थोड़ा और रद्दो बदल कर दीजिए, 2 कई बार है, 2 बार, गुणे 3 गुणे 13। तो 156 का क्या हो गया, ये अभाज्य गुणन। देखिए बेटा तीसरी सवाल, 3825 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 3825 यहाँ लिख दिया, 8 3 11, 2 13, 5 18, 3 से कट जाएगा, 3 1 3, 3 दूनी 6, 6 1 7, 3 7 21, 3 5 15। अब देखिए बेटा 1 2 3, 3 7 10, 5 15, 3 से पुनः कटेगा तो काट दीजिए, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 1 7, 3 5 15। अब देखिए 3 से कटेगा कि नहीं, 4 2 6 5 11, 3 से नहीं कटेगा, 5 से देखिए बेटा, 5 8 40, 2 42, 5 5 25। फिर देखिए 5 से कटेगा क्योंकि इकाई पर 5 है, 5 1 5, 3 8, 5 7 35। फिर 17 से कटेगा, 17 1 17। अब देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया, 3 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 17। अब और थोड़ा रद्दो बदल इसमें कर दीजिए, 3 कई बार है, 2 बार, 3 पर पावर 2, गुणते 5 कई बार है, 2 बार, 5 के घाते 2, गुणे 17। देखिए बेटा चौथी सवाल, 505 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो देखिए यहाँ इकाई पर 5 है, यहाँ 5005 लिख दिया, 5 से काटा, 5 1 5, 0 2 ठे और 1 यहाँ लिख दिया। अब देखिए 7 से, 7 1 के 7, 3 10, 7 चौक 28, 2 30, 7 त्रिक 21, कट गया। इसके बाद देखिए बेटा 11 से, 11 1 11, 3 14, 11 3 33। फिर 13 से कटेगा, 13 1 13। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 5 गुणते 7। देखिए पाँचवा सवाल, 7229 का अभाज्य गुणनखंड कह रहा है। तो देखिए 7429 लिख दिया। अब देखिए यहाँ हम काट रहे हैं, पहले रूट संख्या है 17 से, 17 से काट रहे हैं। तो 17, देखिए हम 17 से काट रहे हैं, 17 चौका 68, 17 चौका 68, 4 लिख दिया। 68, 74 में से 68 गए, 6 बचा, 62 हुआ। 17 तिया 51, 17 तिया 51, 17 तिया 51 और 17 सत्ते 119, 437 है। फिर 19 से भाग देंगे तो हुआ 19 दूनी 38, 38 2 40, 3 5 बचा, 19 तिया 57 माने 23। यहाँ 23 से गुणा भाग दे दिया, 23 से 23। तो इसका सब देखिए क्या है, रूट संख्या आई 17 गुणते 19 गुणते 23। इसका क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड।
देखिए बेटा, एक उदाहरण है 32,760 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 32,760 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। देखिए इकाई पर यहाँ 0 है, 2 से भाग दे दीजिए। 2 1 के 2, 2 6 12, 2 3 6, 2 8 16, 0। फिर देखिए 2 से कटेगा बेटा, 2 8 16, 2 1 2, 2 9 8, 2 1 2 1 3, 2 9 18, यहाँ 0। फिर देखिए बेटा 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 0, 2 9 18, 1 19, 2 पंचे 10। अब देखिए बेटा, यह 2 से अब नहीं कटेगा, 9 4 13, 5 18, 3 से कटेगा, 3 1 के 3, 10 हुआ, 3 त्रिकाई 9, 3 6 18, 1 19, 3 5 15। अब देखिए बेटा फिर 3 1 3 4 6 10 5 15, 3 से पुनः कटेगा, 3 चौक 12, 1 13, 3 5 15, 1 16, 3 5 15। अब इकाई पर 5 है, 5 से कटेगा, 5 9 45, अब 5 1 9 5। अब देखिए बेटा 7 से कटेगा 93 91, यहाँ 7 1 के 7, 2 9 7 3 21। फिर 13 से कटेगा, 13 1 9 13। तो इसका क्या हो गया देखो बेटा, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 7 गुणते 13। फिर से देख ले एक बार, 2 गुणते 2 गुणते 2, 3 ठे 2 है, 2 ठे 3 है, 1 5 है, 7 है, 13 है। अब यहाँ देखिए 2 कई ठे है बेटा, 3 ठे, 2 के घाते 3 लिख दिया, गुणे 3 के घात कितना लिखा बेटा 2, 5 एक बार, 7 एक बार, 7 एक बार और 13 1। इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मकों युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ माने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर माने मस, एलसीएम माने लीस्ट कॉमन मल्टीपल माने लस से ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो देखिए पहला सवाल है 26 और 91, फिर है 510 और 92, 336 और 54। माने दो संख्याएं दी हुई हैं, उनका हमें क्या निकालना है, मस और लस, और जांच करना है कि क्या यह बात सही है कि नहीं। तो देखिए पहली सवाल हम स्टार्ट करते हैं 26 और 91। तो अब देखिए रफ कागज़ हम लेंगे, रफ कागज़ में पहले 26 का हम खंड करेंगे, 26 का खंड अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 13 दूनी 26, 13 1 13, ये हो गया 2 गुणे 13। तो यहाँ हम लिख दिया 2 गुणे 13। अब 39 का है, 39 का भी खंड करिए। 91 का है, 91 है तो 91 का खंड करिए। देखिए यहाँ पर 91 का हम खंड करने जा रहे हैं। 91 का पहले खंड करेंगे, 7 से कटेगा, 7 1 के 7। देखिए 91 का आइए वैसे ही अभाज्य गुणनखंड करे, 7 1 के 7, 7 3 के 21। फिर 13 से कट गया, 13 1 13। तो यहाँ लिख सकते हैं 7 गुणे 13, 7 गुणते 13। अब अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब अभाज्य गुणनखंड हो गया तो मस बेटा मैं आपको बता रहा हूँ कि मस जो दोनों में कॉमन रहे, दोनों में रहे, 3 पद रहे तो तीनों पद में रहे,
तो यहाँ देखिए 2 गुणे 13 है, 13 दूनी 26, 7 गुणे 13, 13 सत्ते 91। तो देखिए 2 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं कॉमन होगा, 13 है तो म स कितना हो गया 13। अब एलसीएम माने लस, लस का अर्थ है लस, लाओ सब, सब को लिखते हुए ले आओ, और जो संख्या पहले लिख चुके हो उसको रिपीट मत करो। तो लाओ सब 2 गुणे 13, फिर देखो बेटा गुणे यहाँ पर 7 लिखेंगे, 13 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, क्योंकि पहले लिख चुके हैं, रिपीट हो रहा है इसलिए हम नहीं लिखेंगे। तो इसका मान क्या हो गया 13 दूनी 26, इसका मान हो गया 13 दूनी 26 सत्ते 182। अब हमसे कह रहा है कि जांच कीजिए, तो जांच करने का अर्थ है कि पहला पद कितना है 26, लिख दिया 26, गुणे दूसरा पद कितना है 91, बराबर म स कितना आया 13, ल स कितना आया 182। तो इसका हम क्या कर देंगे बेटा, गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो देखिए कितना होगा। अब आइए हम इसमें 91, 26 में 91 का गुणा कर दें। 1 छक्के 6, 1 दुक्के 2, 9 छंग 54, 54 गई 4, हाथ लगा 5, 9 दूनी 18, 5 23, 6 4 2 6 3 2, 2300 कितना हुआ 66। यहाँ हमने लिख दिया 2366, बराबर इधर गुणा करें 182 में 13 का गुणा करें। तो देखिए 182 गुणे 13, 3 दूनी 6, 3 और 24, 3 एकन्नम 3 और 1 4, 3 एकन्नम 3 2 5, 1 दुक्के 2, 1 अट्ठे 8, 1 एकन्नम 1, करिए बेटा 6 4 2 6, 8 5 13, 1 1 2, 2366। माने हमारा सवाल क्या है बेटा 2366, माने पहला पद गुणे दूसरा पद बराबर म स गुणे ल स। देखिए दूसरी सवाल है 510 और 92। तो 510 और 92 का हम क्या निकालना है म स और ल स। तो पहले आइए 510 का हम खंड करें। चलिए 510 का खंड किया जाएगा। दो दूनी 4, 1 5, 2 पंचे 10, 1 11, 2 पंचे 10। देखिए 2 से अब नहीं कटेगा। देखो 3 से 2, 5 2 7, 5 12, 3 से कटेगा 3 8 24, 1 25, 3 25 15। फिर देखिए बेटा अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से देखिए 5 एकन्नम 5, 3 8, 5 सत्ते 35। फिर 17 से कटेगा, 17 एकन्नम 17, 17 एकन्नम 17 कट गया। अब आइए 510 का खंड लिखा जाएगा। कितना खंड आया है 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 17। खंड बेटा रफ कागज़ में कर ले। किस में कर लीजिए रफ में कर लीजिए। अब आया दूसरा है 92। 92 का भी खंड करेंगे हम 92 का खंड। 2 चौका 8 9, 2 छंग 12। फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब नहीं कटेगा, 23 से कटेगा, 23 से कन्नम 23। तो कितना खंड हुआ 2 दूनी 4 गुणे 23। तो 2 गुणे 2 गुणे कितना हुआ 2 गुणते 2 गुणते बोलिए कितना खंड हुआ 23। यहाँ लिख दिया 2 गुणे 2 गुणे 23। अब देखिए बेटा खंड हो गया। अब हम निकालेंगे म स माने जो दोनों में रहे। देखिए दोनों में क्या है 2 इसमें है भाई, इसमें कॉमन है लिख दिया आपने।
फिर 3 है, इसमें नहीं है, इसमें 5 है, नहीं है, 17 है, नहीं है, कॉमन नहीं होगा। एलसीएम का मतलब लाओ सब, सबको लाओ। पहले देखो ऊपर क्या लिखा, 2 गुणे 3 गुणते 5 गुणते 17। फिर आइए नीचे, यहाँ देखिए 1 2 तो रिपीट हो चुका है, 1 2 रिपीट नहीं हुआ ना, गुणे 2 गुणे 23। तो देखिए क्या क्या हुआ, पहले ऊपर वाला पूरा लिख लिया, लाओ सब। 2 रिपीट हुआ है इसलिए नहीं लिखेंगे, यह 2 रिपीट नहीं हुआ है इसलिए यह 2 को लिखेंगे और 23 लिखेंगे। जब इसका हम गुणा करेंगे तो आएगा 23,460, 23,460। अब उत्तर की जांच करें, पहला पद कितना है 510, दूसरा पद कितना है 92, बराबर म से कितना आया 2, ल से कितना है 23,460। अब इसका आप गुणा करेंगे, तो जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 96,920। और इसका भी गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 0 0, 2 छंग 12, 2 चौका 8 1 9 और 23 दूनी 46, 46,920, 46,920 है। हमारी ये भी सवाल सही है। अगला देखिए तीसरा सवाल है 336 और 54। 336 और 54 का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो पहले वही पुरानी प्रोसीजर, पहले पुरानी प्रोसीजर का मतलब पहले 336 का क्या करिए, खंड, रफ कागज पकड़ लीजिए 336 का खंड, 2 से काटिए, 2 1 के 2, 1 3, 2 छंग 12, 1 13, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा बाहर, 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 से काटिए, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 1 के 2, फिर 3 से काटिए, ऐसे काटते चल, 3 सत्ते 21, 7 से काटिए, 7 1 कम 7। देखिए खंड हो गया, 3 4 ठे 2 है, 1 3 1 7। तो यहाँ आप लिख दीजिए 336 का खंड 1 2 3 4 कितना है बेटा, 336 का खंड देख ले फिर से एक बार, 2 1 9 2, 2 छंग 12 1 13, 2 छंग 2 8 16, फिर 2 से काटा, 2 8 16, 2 8 16, 2 चौक 8। अब फिर बेटा 2 से काटा, देखिए 2 से जब काटा क्या हो गया, 2 चौक 8, 2 1 9 2, फिर 3 सत्ते 21। तो कितना खंड हो गया, 2 4 ठे 2 हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 ठे 2 हुआ, गुणे 1 3 1 7, 1 3 हो गया, 1 7 हो गया, खंड हो गया। 54 का खंड करेंगे आप अब, तो 54 का खंड करिए, 27 दूनी 54, 3 9 27, 3 त्रिकाई 9, 3 1 9 3, माने 2 तिहाई 6 3 18 तिहाई 54, माने हुआ 2 गुणते 3, 2 तिहाई 6 3 18 तिहाई 54। अब एचसीएफ माने मस जो दोनों में, देखिए 2 दोनों में है, लिख लिया आपने, फिर 1 3 इसमें है, लिख लिया। तो 2 तिहाई कितना हो गया, 2 तिहाई 6, कितना हो गया बेटा, 2 तिहाई 6, कितना हो गया मसा, 2 तिहाई 6। अब ल सब पर लाओ सब पहले ऊपर वाला लिख दो, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 7। उसके बाद बेटा नीचे देखो 2 आ चुका है, नहीं रिपीट होगा, 1 3 आया है, 2 3 नहीं आया है, 2 3 को आगे आप लिख दीजिए। अब इसका बेटा हम यहाँ क्या करेंगे, गुणा करेंगे, क्या करेंगे,
तो बेटा देखिए गुणा करने पर यह हुआ 30 24। आइए अब उत्तर की जांच करें। पहला पद क्या है 336, दूसरा पद कितना है 54 बराबर म से कितना आया 6, आई ल से कितना है 30 24 3024। अब इसका गुणा करें तो ये आता है 18,144 और इसमें भी गुणा करेंगे तो कितना आएगा 18,144। ये तीनों सवाल ख़त्म होगी किताब की। अब हम उदाहरण देखिए बेटा। तीसरा सवाल, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ माने मस और एलसीएम माने लस ज्ञात कीजिए। 12 15 और 21 17 23 और 29। तीसरी सवाल 8 9 25। अब देखिए बेटा पहली सवाल देखिए, कह रहा है 12 15 21 का मस और लस निकालिए। तो फिर वही काम, पहले आप रफ कागज़ निकालिए, पहले लिख दीजिए 12 15 21 मस लस। अब 12 का पहले क्या करिए खंड करिए। तो 12 का तो सरल है, 2 दूनी 4 तिहाई 12। तो यहाँ लिख दिया 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 का 3 पचे 15, छोटी से शुरू करा करिए बेटा। 21 का हो गया 3 सत्ते 21। अब आयु एलसी, अब जो सब में रहे तीनों पदों में जो रहे उसे क्या कहेंगे एलसीएम। एचसीएफ कहेंगे माने मस। देखिए इसमें पहले वाले में 2 है, दूसरे वाले में 2 है, नहीं है तो ख़त्म नहीं होगा। फिर 3 है पहले वाले में, दूसरे वाले में भी 3 है और तीसरे वाले में भी 3 है। तो म सप कितना हो गया बेटा 3। अब ल सप का मतलब क्या है लाओ सब। लाओ सब, आइए बेटा लाओ सब माने पहले लिखो कितना दिया है 2 गुणते 2 गुणते 3। उसके बाद देखो दूसरे वाले में रिपीट ना हो बेटा, 3 लिख चुके हैं, 5 लिख दो, 5 लिख दिया। फिर देखिए 3 है रिपीट हो जाएगा, अर्थात क्या लिख देंगे आगे इंटू 7। तो गुणा करिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। देखिए बेटा गुणा करें, गुणा होगा इसका 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 तिहाई 12 पंचे 60, 60 में 7 का गुणा करिए 7 6 42। देखिए फिर से देखें, 2 दूनी 4 तिहाई 12 पंचे 60, 60 7 6 42 और ये क्या हो गया बेटा 0 420। देखिए बेटा अब दूसरी सवाल 17 23 और 29 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो देखिए बेटा 17 23 29, 17 विषम संख्या है, कटेगा स्वयं से कटेगी बस। यह क्या है अभाज्य संख्या है, 17 1 17, 23 का खंड 23 गुणते 1, 29 का खंड 29 गुणते 1। क्योंकि अभाज्य संख्या है, स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी से नहीं कटती, जैसा कि मैं पहले परिभाषा लिखा चुका हूँ। अब एचसीएफ देखो सब में क्या है 17 है, सब में नहीं है, 1 है। म से कितना हो गया 1, ल से कितना हो गया लाओ सब 17 गुणे 1 लिख दिया। अब उसके बाद देखो बेटा दूसरे में 23 नहीं लिखे हो लिख दो, तीसरे वाले में 1 लिखा है लेकिन 29 नहीं लिखा, 29 लिख दो। अब 17 23 और 29 का गुणनफल होता है बेटा 11,399, 11,399। दूसरी सवाल ख़त्म हुई। अब अगली सवाल है 8 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है।
अर्थात 8 9 25। अब आप खंड सीख चुके हैं। 8 का खंड रफ्पर कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8। 9 का खंड करिए, 3 गुणते 3। 25 का खंड करिए, 5 गुणते 5। अब देखिए बेटा, पहले HCF माने मस जो तीनों में हो। देखो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, अर्थात कुछ नहीं है। अगर कुछ न रहे तो मस 1 होगा। म से कितना होगा? 1। अब एलसीएम निकालना है, लाओ सब। पहले ऊपर वाला कुल्ला दो, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखो बेटा गुणे। अब दूसरे स्टेप में चला 3 का। 3 देखिए, 1 3 लिख दिया, अभी रिपीट तो नहीं हुआ, 1 3 और लिख दिया। फिर आगे देखो बेटा, 5 गुणते 5। 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 3 72 गुणे 25 बराबर हो गया 1800। कितना हो गया बेटा? 1800। तो 8 9 25 का HCF 1 और एलसीएम 1800। बेटा उदाहरण 7 देखिए, कह रहा है 96 और 404 का HCF निकालना है। 96 और 404 का HCF निकालना है। तो पहले आइए 96 का हम खंड करेंगे, अभाज्य गुणन खंड करेंगे। देखिए 2 चौका 8 1 9, 2 8 16। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 चौका 8। फिर 2 से 2 12 गया। फिर 2 से 2 छांग 12। फिर 2 तिहाई 6 3 एक अन्नम 3। माने 1 2 3 4 5 2 1 खे 5 2 1 खे 3। 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते कितना? 3। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 तिहाई 96। अब 404 का करिए खंड। देखिए 404 में पहले 2 का, 2 दूनी 4 0 2 दूनी 4। फिर 2 से काटिए, 2 1 के 2 0 2 1 के 2। अब नहीं कटेगा, माने 2 गुणते 100 कितना बचा? 101। अब मसपा देखिए क्या है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, हो गया। लस मस 1 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये हो गया 2 दूनी 4। आइए लसपा के बारे में बात करें। तो देखिए बेटा लसपा क्या हो गया? पहलाओ सब, पहले ऊपर वाला ले आ दो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे। अब देखिए 2 लिख चुके हो, नहीं लिखेंगे। 2 लिख चुके हो, रिपीट नहीं करेंगे। 101 नहीं लिखे हैं, 101 लिख दीजिए। तो आप इसमें गुणा कर दीजिए, तो गुणा आएगा 96 96। अब उदाहरण 8 देखें। उदाहरण 8 देखिए, संख्या 6 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो देखिए 6 72 और 120 उदाहरण 8 में है। तो पहले 6 का खंड कर दें। 6 का खंड तो सरल है, आप मुजवानी कर सकते हो, 2 तिहाई 6। 72 का खंड करिए, 72 का खंड करिए, 36 दूनी 72। फिर 2 18 दूनी 36। फिर 2 से 2 9 18। फिर 3 से 3 त्रिकाई 9। फिर 3 एक अन्नम 3। अर्थात 3 ठे 2 2 ठे 2 दूनी 4 दूनी 8 8 3 24 गुणे 3 बराबर 72। अब आइए अभी 120, अभी एक संख्या और है, इसका भी हम खंड करेंगे। 120 लिखा, 2 छांग 12, इसको रप करेगा, 2 तिहाई 6। फिर 2 15 30। 3 पचे 15। 5 एक अन्नम 5। 3 ठे 2 2 गुणते 2 गुणते 2
दो दूनी 4 दूनी 8 तिरी 24 पंचे 120। अब 80 आप जो सब में रहे, देखो सब में 2 है, 3 भी है, 2 भी है और इसमें भी 3 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2, 1 2 हो गया गुणते 3। देखिए इसमें है, इसमें है, तीनों पद में है तो 3 हो गया। तो 2 तिहाई क्या हो गया 6। एलसीएम पहले ऊपर वाले को सबको लाओ, 2 गुणते 3, 2 गुणते 3 सबको लाओ, 2 गुणते 3 हो गया। आगे देखिए अब यहाँ पर कई ठे 2 है, 2 ठे 2, 3 2 था, 1 2 आ चुका है, लेकिन 2 2 अभी नहीं आया है। गुणे 2 लिख दिया। यहाँ देखिए 3 1 3 हो चुका है, 1 3 नहीं हुआ है तो 1 3 लिख देंगे। अब देखिए अब देखो 2 3 हो चुके हैं कि नहीं, देखो 1 2 3 1 2 3 3 3 हो 2 हो गए हैं, नहीं लिखेंगे। लेकिन देखिए 3 भी हो चुका है, लेकिन 5 नहीं हुआ है, 5 आगे बढ़ा दीजिए तो बराबर हो गया बेटा। इसका गुणा करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 360। 2 तिहाई 6 दूनी 12 दूनी 24 तिया 72 पंचे 360। फिर से देखें बेटा, पहले 6